रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मल्हार कक्षा 7 के तमाम लेसन हो चुके हैं। पढ़ने के लिए कुछ पाठ हैं जो कि बहुत ही प्रेरक हैं। प्रेरक व्यक्तित्व से जुड़े हुए ये पाठ हैं और हमें जानकारी देते हैं उन व्यक्तित्वों के बारे में। तो ऐसा ही एक लेसन हम पहले कर चुके हैं। आज बारी है नृत्यांगना सुधा चंद्रन। ये है शीर्षक इस पढ़ने के लिए पाठ का, जिसे लिखा है रामाज्ञा तिवारी जी ने। तो चलिए इसे मैं आपके लिए पढ़ते भी चलूं और इसकी व्याख्या भी करते चलिए। आपको यहाँ ये लेसन दिखेगा भी, आप चाहें तो मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। वाचन अभ्यास यानी कि रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इस लेसन से जुड़ेंगे भी ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी। तो शुरुआत में ये बताया गया है कि किस तरह से अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, लगन हो, तो कोई भी रुकावट हमारे रास्ते की बाधा नहीं बन सकती है। कोई भी समस्या हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ऐसा ही एक व्यक्तित्व सुधा चंद्रन है, जो कि दुर्घटना में अपने पैर खो चुकी थी और उसके बावजूद उन्होंने नृत्य किया। और ना सिर्फ नृत्य किया बल्कि ऐसा नृत्य किया कि वो देश दुनिया में छा गई। तो कैसी है उनकी संघर्ष की कहानी, आइए देखते हैं। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए चंद्रन दंपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। और इस तरह से बचपन में ही सुधा को नृत्य सीखने के लिए उनके माता पिता ने प्रेरित किया, उनका दाखिला कराया गया। पहले वहाँ के शिक्षक थोड़ा इतनी छोटी उम्र की बच्ची को दाखिला देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन सुधा की लगन और नृत्य के प्रति उसका अनुराग देखकर, उसकी मेहनत देखकर उन्होंने उसे सिखाना शुरू किया और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। सुधा अपनी नृत्य साधना में लगी हुई थी कि 2 मई 1981 को उनके ऊपर एक वज्राघात हुआ। वो एक दुर्घटना की शिकार हो गई। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास यानी कि चेन्नई जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं पैर में गैंग्रीन हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा का दायां पैर काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा का दायां पैर घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दिया गया। एक पैर का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। तो जहाँ नृत्य की साधना में लगी हुई थी सुधा, वहीं एक दुर्घटना में बस से वो जा रही थी। एक दुर्घटना में उनके पैर जख्मी हुए। एक पैर तो जैसे तैसे ठीक हो गया, लेकिन दायां पैर जो है उसमें गैंग्रीन हो जाने के कारण डॉक्टर के पास उसे काटने के सिवा और दूसरा कोई विकल्प था नहीं। और फिर वो इस घटना के बाद वापस आकर किसी तरह जैसे तैसे वो लकड़ी के गुटके के सहारे, बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चलना शुरू कर देती हैं और आकर अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। लेकिन वो तो अंदर से एक साधना, नृत्य में रत, साधना रत आत्मा थी। क्या होता है आगे देखते हैं। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.सी. सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा,
क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार का पैर बनाया जो एल्यूमिनियम का था और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह पैर को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटे हुए पैर से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। तो यहाँ एक बार उनको जब पता चलता है डॉक्टर सेठी के बारे में, जो कि विश्वविख्यात हो चुके थे अपने कृत्रिम पैरों के बनाए जाने के कारण, और वो जयपुर में रहते थे, सुधा वहाँ जा पहुंची और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को देखा और उन्हें आश्वस्त किया कि वो चल सकेंगी। सुधा पूछती है, क्या मैं नृत्य कर सकती हूँ? डॉक्टर सेठी ने कहा कि सब कुछ संभव है, अगर आपका आत्मविश्वास, दृढ़ शक्ति इतनी प्रबल है तो ऐसा हो सकता है। और फिर उन्होंने विशेष तरह से पैर डिजाइन किया उनके लिए, और फिर वो उसके सहारे, एल्यूमिनियम का बना हुआ था, वो थोड़ा सा मूवमेंट में भी उसमें आसानी थी और वो प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन इससे हुआ ये कि उनके पैर जख्मी होने लगे और उनसे खून निकल आता था। वो दोबारा अपने नृत्य प्रशिक्षक को लेकर वापस जयपुर गई डॉक्टर सेठी से मिलने। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नया पैर बनवाया जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पैर लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज्यादा, जबकि उसका पांव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चाहे तो उन्हें उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। और इस तरह से सुधा की मेहनत रंग लाई। डॉक्टर सेठी के प्रयासों से उसे पैर तो मिल ही गए थे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते उन्होंने अपने पैरों के जख्मों को भी नज़रअंदाज किया। निरंतर प्रयास करती रहीं, प्रैक्टिस करती रहीं, और वो दिन भी आया जब उन्होंने अपने नृत्य का सफल प्रदर्शन एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ किया, और उसके बाद तो देश दुनिया में वो छा गईं। उनकी सफल प्रस्तुति ने उन्हें वापस नृत्य की दुनिया में एक नए आगाज के लिए जैसे बाहें फैलाकर स्वागत किया। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उनकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सुधा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते अपने नृत्य की साधना को जारी रखा। उनके प्रेरक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तेलुगु के एक फिल्मकार ने फिल्म भी बनाई मयूरी नाम से, और वो फिल्म बहुत सक्सेस हुई। उस पे सुधा के अभिनय की भी प्रशंसा हुई, उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा गया। बाद में फिल्मकार ने मयूरी फिल्म को नाचे मयूरी के नाम से हिंदी में भी प्रदर्शित किया, और इस तरह से सुधा चंद्रन अपने विल पावर की वजह से, अपने आत्मबल की वजह से वापस फिर से खड़ी हुई।
तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी कई तरह की बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं, अपने लक्ष्य के प्रति हम फोकस्ड हैं, तो हम ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। रुकावटें तो आएंगी, आती रहती हैं, हमें उसको कैसे पार करना है ये हमें आना चाहिए। तो ये बहुत ही प्रेरक आपका लेसन था पढ़ने के लिए। अगली बार नए लेसन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। भी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम मिलते रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।